हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एसिम्प्टोमेटिक ये शब्द भी कोरोना काल में एक नई मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इससे उलझन और ज्यादा बढ़ रही है। कोरोना के बगैर लक्षण वाले मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या बगैर लक्षण वाले मरीजों में संक्रमण फैलता है या नहीं फैलता, या उन मरीजों से संक्रमण होता है कि नहीं होता है। हमारे देश की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR अभी इस सवाल पर रिसर्च कर रही है। दुनिया को गाइडलाइंस जारी करने वाला WHO खुद ही कंफ्यूज है। तो हमने डॉक्टरों से बात की और कुछ रिसर्च करके आपके लिए कुछ जानकारी इकट्ठा की है। हमारी अगली रिपोर्ट उन्हीं जानकारियों पर आधारित है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मुंबई में BMC के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित की तस्वीर है, जो अब दुनिया में नहीं है। शिरीष की मौत 9 जून को हुई और उससे ठीक एक दिन पहले तक वो ड्यूटी पर तैनात थे। शिरीष दीक्षित की मौत कोरोना से हुई, लेकिन उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। बिना लक्षण वाले मरीज को असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। बहुत सारे मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं, लिहाजा रोग की पहचान मुश्किल होती है और कई बार अचानक तबीयत बिगड़ती है और मौत हो जाती है। हालांकि कई असिम्प्टोमेटिक मरीज ऐसे हैं जो खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। भारत में भी ICMR के हवाले से एक बड़ी खबर आई कि रैंडम टेस्टिंग में 30% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। जो ICMR ने कहा है कि हमने 70 जिलों में 34,000 लोगों के ब्लड टेस्ट किए, उसमें 30% लोगों को साइलेंट बीमारी पाई गई। इसे हम बोलते हैं प्रेवलेंस इन द सोसाइटी। ये बिल्कुल सही है। बाकी विदेशों में भी ऐसा ही हो रहा है। भारत के वो 30% मरीज क्या बगैर दवा लिए ठीक हो गए? इस पर ICMR की जांच जारी है। असिम्प्टोमेटिक मरीजों को लेकर कई सवाल हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या असिम्प्टोमेटिक मरीजों से संक्रमण फैलता है। इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। रिसर्च जारी है। WHO ने 2 दिनों में 2 तरह की बातें कही हैं। कल WHO की टेक्निकल टीम के हेड मारिया वैन ने कहा था कि बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण का खतरा बेहद कम होता है, लेकिन आज मारिया वैन ने अपनी ही बात काटते हुए कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज भी संक्रमण फैला सकते हैं। अगर हम वायरल लोड की थ्योरी को मानते हैं तो साइलेंट केसेस साइलेंट लोगों में स्प्रेड करते चले जाएंगे, और जब कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज आ जाती है तो हमें मिटिगेशन करना होता है। मिटिगेशन का मतलब होता है कि सीरियस केसेस को पहचानो और उनकी जल्दी उनका इलाज करा के उनको मौत में कन्वर्ट मत होने दो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के इस कंफ्यूजन काल में आपको क्या करना चाहिए। जवाब बड़ा सीधा है, आपको अलर्ट रहना है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि वही है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। तो हम इम्यूनिटी से ही इससे लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हम कृष्ण जी की फोटो अपने घर में लगी हुई देखते हैं, करीब करीब हर घर में हर मंदिर में होती है, तो एक ये मुद्रा होती है उनकी। बांसुरी बजाने से सबसे अच्छा कोविड का इलाज होता है। दूसरा हम शंख भी जानते हैं, और तीसरा भगवान महावीर की जो ये है, ये मास्क है। तो ये व्यायाम हो गया एक। दूसरा हो गया डीप ब्रीदिंग, उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने से शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो खुद ब खुद वायरस से लड़ती रहती हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि शरीर पर अटैक करने वाला वायरस खत्म हो जाता है। जायफल है, जावित्री है, अश्वगंधा है, ये सब दालचीनी है, ये सब ऐसी चीजें हैं, नींबू मैंने बता ही दिया है, जिससे हमारे शरीर की जो रोग निरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है। जो लोग खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो खा सकते हैं।